हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्ट्रेटजिक स्टॉक्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम ये चेक करेंगे कि सीपीआर जब नैरो होता है तो क्या मार्केट ट्रेंड करता है। इसको हम बैक टेस्ट करेंगे इस वीडियो में क्योंकि सीपीआर इंडिकेटर बहुत ही फेमस एंड बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है एंड इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। तो आपको डे स्टार्ट से पहले ही पता लग जाता है कि आपका सीपीआर की सेटिंग्स क्या होंगी। सो आप उस हिसाब से प्री एनालिसिस कर सकते हो और आप एक माइंडसेट बना सकते हो। अगर नैरो सीपीआर है तो मार्केट ट्रेंड करने वाला है। और काफ़ी जो है दिग्गज लोग, मतलब जो मार्केट के प्रोस हैं, वो ये बताते हैं कि नैरो सीपीआर जो है उस पर जो है मार्केट ट्रेंड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक्चुअली ऐसा होता है तो ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए। हम काफ़ी इजीली हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं और टारगेट्स बना सकते हैं। सो हम इस वीडियो में देखेंगे लास्ट 12 ईयर्स में कि ऐसा रिस्पॉन्स रहा है क्या मार्केट ने सीपीआर नैरो होने पर ट्रेंड किया है। सो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। सो CPR इज़ प्रीटी सिंपल, इट इज़ सेंट्रल पिवट रेंज। इसकी कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। ये कैलकुलेशन मैंने कोड कर रखी है, मैं आपको कोड भी दिखा दूंगा इसका। हमने पिवट पॉइंट्स, सेंटर पॉइंट्स और बॉटम सेंटर पॉइंट्स को कैलकुलेट इसी तरह से किया हुआ है। और इस स्टैंडर्ड इंडिकेटर है जो कि मार्क फिशर ने प्रोवाइड किया था और इसे पॉपुलर फ्रैंक ओशो ने किया था। और इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है। येस, इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। और हमें बिफोर द स्टार्टिंग, मतलब आपका 9:15 पे ही पता लग जाता है कि सीपीआर जो है नैरो होगा या नहीं। और यहाँ और मार्केट में, इंडिया में भी और बाहर भी बहुत प्रोज हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि अगर सीपीआर नैरो होगा तो मार्केट ट्रेंड करने वाला है। इन जनरल मार्केट ट्रेंड करेगा, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60 to 70% टाइम आपका मार्केट में ट्रेंडिंग मूव रहना चाहिए। जैसा कि पिवट बॉस, पिवट कॉल, गोमती, मद्रास ट्रेडर, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे एक्टिव जो हैं ट्रेडर्स हैं जो ऐसा बोलते हैं कि सीपीआर नैरो पर ट्रेंडिंग मार्केट है। सो इसी को हम बैक टेस्ट करते हैं। सो लेट अस गो टू द एमी ब्रोकर स्क्रीन। बाय द वे, हमने काफ़ी चीज़ें बैक टेस्ट करी हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है हमारी स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट देखने का तो आप एक काम करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करिएगा जिस पे लिखा हुआ है बैक टेस्ट स्ट्रेटजीज। तो आपको बहुत सारी पॉपुलर एंड फेमस स्ट्रेटजीज का बैक टेस्ट दिख जाएगा लास्ट 10 ईयर्स में, जिनको मैंने कोड किया है। सो जस्ट एक इंडिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर नैरो सीपीआर है तो ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में नैरो सीपीआर आ रहा है। सो अगर मेरा ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज दिखता है मुझे तो मैं मानूंगा ट्रेंडिंग है। जैसे इस दिन पे, ये दिन कौन सा है? दिस इज 13/4/2022। इस दिन मैं ट्रेंड मानूंगा क्योंकि मार्केट शुरू यहाँ हुआ है और मार्केट ने कहीं यहाँ पर क्लोजिंग दी है। दैट मीन्स अच्छा खासा परसेंटेज मूव दिया है मार्केट ने। सो इंडेक्स के लिए मैं मार्केट परसेंटेज जो है ट्रेंडिंग की मान रहा हूँ 0.5%। एटलीस्ट 0.5% मार्केट मूव करना चाहिए अगर हम उसे ट्रेंड मान रहे हैं। सो इंडेक्स के लिए 0.5% है। स्टॉक्स में हम दोनों चीज़ें करेंगे, हम 2% पे भी चेक करेंगे कि क्या हमारा 2% मूव आता है अगर हमारा जो है नैरो सीपीआर रहता है। और सिमिलरली 1% मूव पे भी चेक करेंगे हम कि क्या हमारा 1% का चेंज आता है, क्योंकि बेयर मिनिमम अगर मार्केट ट्रेंड करेगा तो ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस 1% का तो रहना ही चाहिए। इससे भी कम रहेगा तो हम ट्रेंड तो नहीं मान पाएंगे उसको। सो इसी सेटिंग से हम बैक टेस्ट करेंगे इसको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर का मतलब यही है कि यहाँ सक्सेस मिला है, नैरो सीपीआर भी मिला है एंड मोर ओवर हमारा ओपन और क्लोजिंग प्राइस का जो है डिफरेंस जो है 0.5% के ऊपर भी रहा है। सो इसका हम एनालिसिस करते हैं। ये ऑलरेडी कोड कर रखा है मैंने नैरो सीपीआर का। आपको एक कोड समझने की ज़रूरत तो नहीं है। हम इसे एनालिसिस विंडो में ले आते हैं और यहाँ पर जो है मैं इसे टेस्ट करूँगा फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स। सो हम क्या करेंगे, हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहाँ एक्सप्लोर करूँगा? मैं निफ्टी पे, इंडेक्स पे करूँगा। इंडेक्स में हम एक्सप्लोर करते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। ट्रेंड जीरो का मतलब है कि इस दिन जो है हमको नैरो सीपीआर तो मिला है, बट नैरो सीपीआर के साथ हमें जो है
0.5% का निफ्टी में मूव नहीं मिला है या फिर बैंक निफ्टी में मूव नहीं मिला है। मतलब इस दिन हमारा ज़ीरो का मतलब है फेलियर हुआ है, मतलब नैरो CPR है बट ट्रेंडिंग डे नहीं था। ट्रेंड 1 का मतलब है कि नैरो CPR रहा है और ट्रेंडिंग डे भी रहा है। सो हम इसको जो है देखेंगे कि क्या एनालिसिस रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा भी देता हूँ। जैसे लास्ट डे हमने देखा था 13 अप्रैल को जो है आपका ट्रेंडिंग डे बन रहा था, यहाँ पर आपका ट्रेंडिंग डे बन रहा है और आपका नैरो CPR है। तो एनालिसिस में ये आया भी है कि 13 अप्रैल को जो है 1 वैल्यू है, दैट मीन्स नैरो CPR भी है और आपका ट्रेंड भी बन रहा है। तो आई बिलीव आप क्लैरिटी है। सो मैंने क्या किया, इस सब सारे डाटाबेस को मैं एक्सेल में ले गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक्स की एक्सेल है, ये स्टॉक्स की एक्सेल है फॉर 1% मूव, मतलब आपका जो है 1% मूव में नैरो CPR में हमारा स्टॉक्स कितनी बार ट्रेंड कर रहे हैं। सो आई बिलीव दैट 1% से भी नीचे अगर 1% के नीचे भी मूवमेंट आता है तो फिर तो मैं ट्रेंडिंग डे बिल्कुल नहीं मानूंगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाटाबेस है मेरे पास। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर सम आ रहा है कुछ 12,672 का, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और ओवरऑल टोटल जो है कितने डेज है जहाँ पर हमने टेस्ट किया है, दैट इज 26,000 स्टॉक्स के डेज पर हमने बैक टेस्ट किया है। मतलब 26,000 नैरो CPR डेज थे स्टॉक्स में, उसमें हमने टेस्ट किया। उसमें से सिर्फ 12,672 पे ही हमारा जो है ट्रेंड किया है। दैट मीन्स लगभग 48% डेज जो है ट्रेंडिंग रहा है। सो 1% मूव से भी कम जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। 1% मूव जो है वो 48% टाइम रहा है। मतलब मैं नहीं मानता कि स्टॉक्स में जो है नैरो CPR एक ट्रेंडिंग डे को दिखाता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा टाइम जो 1% का मूव भी नहीं देता है आपको। सिमिलरली हम 2% का मूव देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक्स में 2% का ट्रेंडिंग बहुत आम बात है, उसी को हम ट्रेंडिंग डे मानेंगे। सो स्टॉक्स में 2% का मूव हम यहाँ देख रहे हैं। 2% के मूव में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका टोटल 26,000 नैरो डेज थे जो हमने लास्ट टाइम टेस्ट चेक किए थे, बट अब जो है 2% के मूव के साथ आप देख सकते हैं सम में 5,643 जो है डेज आ रहे हैं जब ट्रेंड किया है 2% का स्टॉक ने। दैट मीन्स इस परसेंटेज को निकाले तो 21, दैट मीन्स 21% के करीब ट्रेंडिंग डेज रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी लो परसेंटेज। तो मतलब स्टॉक्स में तो भैया नैरो CPR का मतलब नहीं होता ट्रेंडिंग डे, इतना इजी नहीं होता सिस्टम। सो जो सारे प्रोज हैं वो हमारे गलत हैं। 2% का मूव भी नहीं स्टॉक्स में आ रहा और हम ट्रेंडिंग डे बोल रहे हैं, तो ये मानना हमारे लिए गलत है। चलो एक काम करते हैं, इंडेक्स में देखते हैं, क्योंकि इंडेक्स में लोग काफ़ी ट्रेड करते हैं इसको लेकर। सो यहाँ पर इंडेक्स में टोटल नंबर ऑफ डेज जो है जहाँ पर नैरो CPR मिला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मिलाकर, दैट इज़ 700 टोटल डेज थे नैरो CPR के, और हमारा टोटल सम जो आ रहा है वो 228 आ रहा है। मतलब ये हम चेक कर रहे हैं 0.5% का मूव, हम ट्रेंड डे मान रहे हैं जब 0.5% का तो एटलीस्ट आया है मूव। तो आपका सक्सेस रेशियो यहाँ भी अच्छा नहीं है, दैट इज़ 32% जो है और सक्सेस रेशियो है। मतलब आपका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में 0.5% का मूव भी नहीं आ रहा है 68% ऑफ टाइम। दैट मीन्स हम ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत मान रहे हैं कि हमारा नैरो CPR एक ट्रेंडी डे दिखाता है, बिल्कुल सही नहीं है। नैरो CPR वाले दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा इंडिकेशन में नैरो CPR है मतलब पिछले दिन को सॉलिडेट किया है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ट्रेंड करेगा। सो दैट इज़ आवर आउटकम। सो इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब अस। सो दैट्स इट एवरीवन। अगर आपको डाउट हो या फिर कुछ और मॉडिफिकेशन करके इसको टेस्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।